नमस्कार, मैं विक्की खान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचा दी, उसी तरीके से 10 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड बेरोजगार नौजवान साथियों के जीवन में भी भूचाल ला दिया। हमें पता नहीं था कि बीएड करना इतना बड़ा गुनाह होगा, लेकिन माना कि अगर बीएड करना गुनाह भी है तो भी इतनी बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। अब तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह उत्तर प्रदेश का भी नौजवान बेरोजगार राहत और पुनर्वास की राह देख रहा है कि सरकार एक अध्यादेश लाए और हमारा भी राहत और पुनर्वास हो सके। हमने बीएड करके कोई गुनाह नहीं कर लिया था, एक उम्मीद जगाई थी एक नौकरी पाने की कि अपनी मेहनत और अपनी ताकत की बदौलत एक नौकरी पा सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सिर्फ हमारी उम्मीदों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे सपने भी टूटे। अब इस पर देखना यह है कि सरकार क्या करती है, कोई अध्यादेश लाएगी या नहीं लाएगी, या उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार ऐसे ही खोखली उम्मीदों के सहारे जीने की कोशिश करेगा। हम लोगों ने लगातार एक उम्मीद बनाकर रखी है और इसी उम्मीद के क्रम में हमने बीएड किया हुआ था और एक नौकरी पाने की कवायद में लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन बीएड डिग्रीधारियों का प्राइमरी से बाहर होना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। आज के दौर में उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो बीएड बेरोजगारों के लिए कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। पिछले दिनों 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। उसके बाद 7 अगस्त को विधानसभा में पेश करके प्रस्ताव को पास किया गया, लेकिन अभी तक राज्यपाल की मंजूरी न मिलना भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। आखिर चयन आयोग कब अस्तित्व में आएगा, कब विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा होगी, कब जो माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी ने विधानसभा में 24,000 रिक्तियों का उल्लेख किया है, उनको भरे जाने को लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी। इन सब सारी समस्याओं के बीच और उम्मीदों के बीच एक टकटकी लगाए बैठे हैं कि लोक सेवा आयोग के पास भी लगभग LTGIC का 6,000 विज्ञापन अध्याचन आ चुका है, जिसको विज्ञापित किए जाने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भी लगभग 2,000 रिक्तियों का अध्याचन प्राप्त है, जो कि लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है। अगर कुल संख्या का योग करें तो लगभग 8,000 के ऊपर LTGIC और GIC प्रवक्ता का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल जाएगा और विज्ञापित किया जा सकेगा। लेकिन लोक सेवा आयोग ने अपनी वही एक पुरानी धुन एक फिल्म की लगातार बजा रहा है कि समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी जी ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें समकक्ष अर्हता के विवाद
के समाधान को लेकर शासन का एक पत्र था जो कि लोक सेवा आयोग को भी भेजा जा चुका है, किंतु लोक सेवा आयोग ने अभी तक LTGIC 2023 और GIC प्रवक्ता 2023 के नए विज्ञापन को लेकर अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने यह फैसला किया है कि अब चारों तरफ बेरोजगारी का हाहाकार है। हम नौकरी पाने के लिए बिहार चले जाते हैं। 1,70,000 की वैकेंसी लगभग बिहार प्रदेश ने जारी की। उत्तर प्रदेश में अभी तक 17,000 वैकेंसी नहीं आ पाई। यह सोचने का विषय है और चिंता का विषय है। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि क्या हमने वास्तव में बीएड करके कोई गुनाह कर दिया है। लोगों ने जो सलाह दी थी उस सलाह पर अमल करते हुए बीएड डिग्रीधारी तो बन गए, लेकिन नौकरी पाने की कोशिश में हमारे साल दर साल निकलते जा रहे हैं और हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारे जो सपने हैं, वो कहीं ना कहीं ठहर से गए हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से अनुरोध करूंगा कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने हर जगह आपके साथ मिलकर आपके सपनों को बुनने की कोशिश में और उसको साकार करने की कोशिश में तमाम लड़ाइयां लड़ी हैं और हम जीते भी हैं। और यह दृढ़ विश्वास है कि आगे भी हम जीतते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी आगे आना होगा। माना कि हम बेरोजगार हैं, लेकिन हम हमेशा बेरोजगार रहेंगे, यह कतई होने नहीं देंगे। इसके लिए आप लोगों को कदम से कदम मिलाकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के साथ चलना पड़ेगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि हम 28 अगस्त को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर LTGIC के नए विज्ञापन को लेकर एक ज्ञापन देंगे और वहीं से हमारी शुरुआत होगी नए विज्ञापन को लेकर फिर से कि जब सारी चीज लड़कर ही हासिल करना है तो नया विज्ञापन भी क्यों न लड़कर हासिल किया जाए। यह हमारा अधिकार है। हम 15 मार्च 2018 को LTGIC का विज्ञापन आया था और आज 15 मार्च 2023 बीत चुका है। 5 साल हो चुके हैं और 6वें साल में हम चले गए। अगर 6वें साल में LTGIC का हम विज्ञापन मांगते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। इसलिए आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी मेरे भाई और बहन 28 अगस्त को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है जिसमें हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी कि LTGIC का नया विज्ञापन, GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान हो चुका है। वही पुरानी धुन बार बार बजाने से लोक सेवा आयोग जो है बच नहीं सकता। हमको भी पता है कि वास्तव में समकक्ष अर्हता विवाद का जो ढोंग पीटा जा रहा है वो सरासर गलत है, मिथ्या है। इसलिए हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, लोक सेवा आयोग पर पहुंचेंगे और LTGIC के नए विज्ञापन को लेकर रणभेरी बजाएंगे। दूसरी हमारी मांग होगी कि जैसा आपको पता है कि LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अथक प्रयासों से संभव हो पाया था। वह सूची जारी हुई, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी फाइलों को शिक्षा निदेशालय नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से उनकी नियुक्ति में देरी हो रही है। तो तमाम वो भाई जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है LTGIC 2018 में, वह भाई भी 28 तारीख को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर पहुंचे ताकि उनकी फाइलों को भिजवाने की भी
कोशिश किया जा सके। तीसरी हमारी जो मांग होगी कि LTGIC 2018 में सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और जो अन्य विषय जिनका अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की गई थी द्वितीय, उसकी तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जानी चाहिए। इसको लेकर भी प्रतियोगी छात्र मोर्चा लोक सेवा आयोग पर अपने ज्ञापन में इस मुद्दे को भी रखेगा। आप सभी भाइयों से अनुरोध रहेगा कि अब बेरोजगारी को अगर दूर भगाना है, कुछ पाना है तो कुछ कर गुजरना है। अपने हौसले को कायम रखिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएड बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर आप और हम चुप बैठे रहेंगे तो यह नाइंसाफी सिलसिलेवार लगातार चलती रहेगी। हमने जो है, हमको अपनी डिग्रियों को बक्से के अंदर नहीं रखना है, उसका इस्तेमाल करना है। हमने बड़ी शिद्दत से और बड़ी मेहनत से डिग्रियां हासिल की हैं और अपनी मेहनत की बदौलत हम नौकरी पाना चाहते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि नए विज्ञापन आने चाहिए। लोक सेवा आयोग LTGIC का नया विज्ञापन जारी करे, बहाना बनाना छोड़ दे और जिस तरीके की का जो है उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है लोक सेवा आयोग द्वारा, उसको भी हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन को मंजूरी तो मिल गई है, राज्यपाल की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी भी अस्तित्व में नहीं है। अगर राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती तो अध्यक्ष और सदस्यों के आवेदन मांगे जा सकते थे, जिससे कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन संभव हो सकता, ताकि हम विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा करा सकते थे। उसके लिए बात कर सकते थे। जो 24,000 रिक्त सीटें हैं उनको जोड़ने की बात की जा सकती थी। 2023 में अभी रिक्त है, या तो 2022 की परीक्षा करा लें और 2023 का नया विज्ञापन 24,000 जारी कर दें। दोनों में हमें सहमति है, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन काम चलते रहना चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए, नया विज्ञापन आना चाहिए, ताकि ये सिलसिला थमे न, ये सिलसिला रुके न। हम लगातार जो है कोशिश करते रहें और कहीं न कहीं एक नौकरी पाकर हमारी भी जिंदगी ठहर जाए, ताकि जिंदगी के जो आगे पड़ाव है उस पर हम चलने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, नमस्कार।